नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। एनआईए को बंगाल और केरला में मिली बड़ी कामयाबी, अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज सुबह केरल और पश्चिम बंगाल में एक बड़ी छापेमारी को अंजाम देते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में प्रमुख तौर पर इस छापेमारी के मामले को अंजाम दिया गया है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्य योजना तैयार की जाए। 14 भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी अयोध्या की रामलीला, बॉलीवुड स्टार्स भी लेंगे हिस्सा। कोरोना काल में अयोध्या की रामलीला उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। इस बार भाजपा सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के अलावा कई अभिनेता भी इसमें हिस्सा लेंगे। रामलीला का मंचन अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण किला में होगा, जो निर्माणाधीन राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीएमसी का हाईकोर्ट में जवाब, कंगना रनौत की याचिका को जुर्माने के साथ किया जाए खारिज। शिवसेना और कंगना रनौत में तकरार के बीच एक्ट्रेस के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई का मामला कोर्ट में है। कंगना रनौत ने अपने दफ्तर बंगला के कथित अवैध हिस्सा बीएमसी द्वारा ढहाए जाने को लेकर 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। बम्बई उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर रखी है, जिस पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा है कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे फिर से जा सकेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। लॉकडाउन में मंदिर का खर्च चलाने के लिए तोड़नी पड़ी एफडी, बैंकों में रखना पड़ा मंदिर का सोना। लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक के तहत श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने का असर अब मंदिरों के दान और चढ़ावे पर पड़ रहा है। आय में कमी से परेशान दक्षिण भारतीय राज्यों के मंदिर में सोने को बैंक में जमा कर ब्याज से कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड के बाबा बैद्यनाथ और पटना के महावीर मंदिर की आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एफडी तक तोड़वानी पड़ी। सांसदों के बीच बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, घटाया जा सकता है मॉनसून सत्र। आपको बता दें कि सांसद का मॉनसून सत्र अपने तय समय से पहले खत्म हो सकता है। संसद के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 सांसदों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। बता दें, देश में फिलहाल 53 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। संसद 14 सितंबर को 6 महीने से पहली बार बैठी और 1 अक्टूबर तक काम करना था, लेकिन दोनों अधिकारियों ने कहा कि संसद के काम करने की समयावधि 1 सप्ताह तक कम हो सकती है। चीन अब बच्चों पर भी करेगा कोरोना वैक्सीन का टेस्ट, 28 सितंबर से शुरू हो सकता है ट्रायल। आपको बता दें कि रूस और चीन समेत कई देशों के वैक्सीन अंतिम चरण के ट्रायल में है। इस बीच चीन ने अब बच्चों और किशोरों पर अपनी प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने ये योजना बनाई है, जिसका ट्रायल पहले से ही वयस्कों पर चल रहा है और वह अंतिम चरण में है। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट्स का हर हफ्ते होगा कोरोना टेस्ट, नहीं रखे जाएंगे किसी भी तरह के फिजिकल टास्क। टीवी शो बिग बॉस 14 को लेकर फैंस की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सलमान खान शो के नए सीजन को एक अलग अंदाज में लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हर रोज इस शो से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब खबर है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने बिग बॉस के घर में खास व्यवस्थाएं की हैं। बताया जा रहा है कि इस बार शो में फिजिकल टास्क नहीं होंगे और कंटेस्टेंट्स के हर हफ्ते कोरोना की जांच भी कराई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व वार्ता टीवी।